मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। अमित जी, दिस इज अत्रि मित्र फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। पिछले कई इलेक्शन में हम लोग देखे हैं कि योर ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ड टू डोमिनेट in the day of election with TMC. So is your organization is ready for now in 2020? आपने ध्यान से नहीं देखा है। मैंने इसीलिए पहले भाजपा की विकास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा बनाई। हम 3 सीट पर थे, 77 पर पहुंचे हैं और 77 से अब एज अ विरोध, मुख्य विरोध पक्ष, हमारा अधिकार है कि विफल सरकार को उखाड़कर हमें जनता शासन देगी। हम 77 सीट पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, 18 सीटें ऐसे नहीं जीत सकते हैं। हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, इसी के कारण हमें सफलता मिली है। देखिए, भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था और हर राज्य को अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। भूमि पर जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहां भारत सरकार जो भी योजना लाए, इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है, जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही है। क्यों तमिलनाडु की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्यों तेलंगाना की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? यूपी में, लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई है, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। कि विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा, तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है। इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। बंगाल की जनता को यह अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, देश भर में। देखिए भाई, मैं यहां आकर प्रेस कर रहा हूं। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए, आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे।